आज मैं आपको नोटिफिकेशन बताऊंगा 24-25 का जो एकेडमिक ईयर है आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिसने नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था। ओके, 24 वालों की स्पेशल है ये नोटिफिकेशन, इस करके आया है। इनको परमिशन इस कॉलेज को अभी अभी मिली है, इस करके उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। ऐसा भी स्टूडेंट है जिसने बीएससी में एडमिशन लिया है, किसी और कोर्स में एडमिशन लिया है और चाहता है कि ये कोर्स में एडमिशन ले, बिल्कुल ले सकता है, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो कैसे एडमिशन लेगा वो भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। मेरा वीडियो आप एंड तक देखिए, एक एक बात को समझिए। इंशाल्लाह फॉर्म फिल में क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, फीस क्या है, कितने साल का कोर्स है, इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर करके दूंगा। आप मेरे वीडियो एंड तक देखें। चलिए हम सबसे पहले कुछ फ्लाइट मोड कर देते हैं ताकि किसी का कॉल ना आए। ओके, फ्लाइट मोड मन कर दिया हूँ। कॉलेज जो है ये अभी न्यू परमिशन है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसे आप बीवीएससी एएच कहते हैं। ये वेटरनरी साइंस है, आई मीन्स एनिमल्स के डॉक्टर जो होते हैं वो ये बहुत अच्छा कोर्स है। इसको इक्वल टू एमबीबीएस कोर्स है। नंबर 1 आप समझ लीजिए। और गवर्नमेंट जॉब कंफर्म है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो प्राइवेट जॉब तो कंफर्म है। फिर कंपनी में जॉब्स है, सेल्फ प्रैक्टिस है, बहुत सारी चीज़ें गुड अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है। और आपके लिए कुछ गुड अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि ये कोर्स बीच में आया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। मैक्सिमम बी एम एस, बी एच एम एस, बी यू एम एस, बहुत सारे में एडमिशन हो चुके हैं एम बी बी एस वगैरह में। अभी ये बीच में आया और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। ओके, तो इसलिए और ऐसे भी है जो रिपीट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नेक्स्ट ईयर सोचते हैं तो आपका अगर 400-500 मार्क के नंबर नहीं लगेगा आंकड़े के अंदर। अभी आपके लिए 200 मार्क्स हो, 300 हो, 150 हो, आप क्वालिफाइड मार्क्स हो, ट्राई कीजिए। क्योंकि एक बार अगर अब नंबर लग जाता है आपकी किस्मत से तो वेल एंड गुड। ओके, देखिए ये हो गया हमारा प्रोस्पेक्टस का फर्स्ट पेज बता चुका हूँ। अब मेरे ताल्लुक से बता, मैंने एडवोकेट अलियार खान, मैं ऐसा कह रहा काउंसिल सोसाइटी कंसर्न हो, किसी को हमारे पास फॉर्म फिल करना है एनिमल हस्बेंड्री का, एमबीबीएससी का, तो ये नंबर पर डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं 9921 मेहरबानी करके कोई तरह का कॉल मत कीजिए। ओके, कोई तरह का टेक्स्ट मैसेज मत कीजिए। मेरा वीडियो को पूरा देखिए, इसी में सारी चीज़ कवर कर दिया हूँ मैंने। ओके, अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो ओनली फॉर डॉक्यूमेंट भेजिए। इंशाल्लाह कुछ डॉक्यूमेंट कम पड़ते हैं आपको तो हम व्हाट्सएप पर बता देंगे या रिप्लाई कॉल करके बता देंगे। ओके, इस नंबर पर जरूर डॉक्यूमेंट भेजिए। ओके, अब आता है किसी को सोसाइटी एनजीओ फाउंडेशन बनाना है दूसरा, उस लिहाज पर रब्ता कायम कर सकते हैं। अब डेट बताता हूँ इसको, जो स्टार्ट डेट है फॉर्म की। अपडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुए 12/3 से शुरू है। 12/3 से मतलब कि अभी डेट। ओके, और लास्ट डेट जो है फॉर्म की, लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इसके 21/3/25 है। ओके, ये डेट पर आप ख्याल रखिए। 2 डेट इसके बाद में आपका जो आता है डिस्प्ले ऑफ द कैंडिडेट हु द अपलोडेड डिफेंसी और रॉन्ग डॉक्यूमेंट। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो 25/3 को आपको कर सकते हैं। ओके, 25/3 का मतलब कि अगर किसी ने गलती से बाय मिस्टेक डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया तो उसको टाइम मिलेगा, 25 दिन से शुरू होगा। ओके, और डिस्प्ले हाँ बाद में ड्यू डेट ऑफ अपलोडिंग द इंडिकेटेड डिफेंसी और रॉन्ग डॉक्यूमेंट कंसर्न कैंडिडेट ओनली, तो ये 25 से 27 के बीच में आप कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ लीजिए आप। फिर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये आपको लगेंगे 31 तारीख की। अब फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी होंगी। जैसे आप देखो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो होती है आप समझ लीजिए, इसके अंदर आप चेक कीजिए आपका नाम, आपका परसेंटेज, आपका कैटेगरी, आप फीमेल मेल, डेट ऑफ बर्थ और आपके जितने भी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, जो भी लिस्ट लगती है उस तो तमाम चीज़ जो उसमें चेक कीजिए। अगर कुछ आपका ग्रीवेंस आता है तो आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं होगी ना। ग्रीवेंस की जो डेट है लास्ट डेट रिसीट ऑफ की आपकी 31 तारीख को आपकी लगेंगे, 1 से शुरू हो जाएंगे ग्रीवेंस। ओके, और लास्ट डेट ऑफ जो फाइनल मेरिट लिस्ट है जो आपकी वो लगेंगे आपको 4 तारीख की। ये देखिए 7 पर है, 4 तारीख को। ओके, और नेक्स्ट आता है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट वालों के लिए कैसा होता है। कास्ट सर्टिफिकेट वालों की कास्ट वैलिडिटी कंपलसरी है, तो उन्होंने डेट दिया है 7 तारीख। इससे पहले आपको सबमिट करना है। अगर आप सबमिट नहीं करते तो ओपन कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा आपके। अब ये हो गया आपका टाइम टेबल्स, ये बात समझ लीजिए। हाँ, आपका एडमिशन जो होगा ये वेन्यू यहाँ पर होगा, रजत जयंती हाँ सुभार को ये नागपुर वेटरनरी कॉलेज के अंदर होगा। यहाँ पर आपका ये वेन्यू डेट दिया गया है। जब भी आपका एडमिशन होगा, जब आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा तो यहाँ डेट में आपको जाना होगा कॉलेज में। ओके, और अकोले में ही एडमिशन होगा आपका, ये समझ लीजिए। हाँ, एडमिशन के लिए नागपुर जाना होगा, ये समझ लीजिए आप।
अब आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए हाउ टू अप्लाई, वेबसाइट दिया है इसने। ये वेबसाइट www.mfsu.ac.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वेबसाइट है। और क्राइटेरिया तो पता ही है, आप नीट क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है 2024 के। ओके, ये बात समझ लीजिए। ऐसा नहीं आप बहुत सारे सर क्वेश्चन, सर हमने नीट 23 में दिया था, अप्लाई कर, बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, सिर्फ 24 वाला ही अप्लाई कर सकता है। चाहे उसका एडमिशन कोई भी कॉलेजेस में हो, वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन अभी जब टाइम ऑफ द एडमिशन आपको टीसी ओरिजिनल सबमिट करनी होगी। ओके, वहाँ से आपको एडमिशन कैंसिल करना होगा जब आपका एडमिशन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, सर फॉर्म फिलिंग की फीस क्या है? ओपन कैटेगरी की 1000 रुपीज़ है, 1000 फीस है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट वाले वालों की जो फीस है 700 फीस है। ओके, ये हो गया आपका, फीस भी हो चुकी है आपकी। अब आपको मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है। मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ा हूँ, तो इस करके मैं थोड़ा सा आपको सारी प्रोस्पेक्टस के ताल्लुक से बता देता हूँ। हम थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस लेके चलते हैं। पूरा ये प्रोस्पेक्टस आपको रीड करना है, समझना है। जब भी आप कोई फॉर्म फिल करें तो प्रोस्पेक्टस ज़रूर आप रीड करें। ओके, प्रोस्पेक्टस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें 2 कोटे दिए गए, आप समझ लीजिए कि स्टेट कोटा दिया गया है और एक रीजनल कोटा दिया गया है। जो रीजनल कोटे में दिया गया है तो 70% सीटें है ना, और स्टेट कोटा में जो है सीटें 30% सीटें है। अब रीजनल कोटे के अंदर जो रीजनल के रहेंगे इनको 70% एडमिशन होंगे इन बच्चों के, और जो रीजनल से नहीं होंगे उन 30% उनके एडमिशन किए जाएंगे। 2 कोटे दिए गए हैं इसके अंदर। अब रीजनल में कौन कौन? नागपुर, वर्धा, क्या ये भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम रीजनल है। 70% बच्चे इन्हीं के एडमिशन होंगे। आई मीन करीबन 56 एडमिशन सीटें इन जिलों की रहेंगी, और बाकी सीटें 24 सीटें जो रहेंगी वो अदर सिटी की रहेंगी। ये बात समझ लीजिए, ये प्रिंसिपल में बात बताई गई है। देख 70% ये कास्ट वगैरह ये सारी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी आपको बता दूंगा मैं। 70% जो है तो कितनी कितनी परसेंट है। 14% इनको मतलब कुछ कैटेगरीज है वो आपका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट वगैरह भी है इसके अंदर। लेकिन इतने कम असना के अंदर कम ड्यूरेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें बना नहीं पाएंगे आप। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना है तो आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आसानी से इन्होंने साइंस फीचर भी बताया है सारी चीज़ें। ये कोर्स का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोलॉजी, पैथोलॉजी, इस ये कोर्सेज के नेम है। ये प्रैक्टिकल वगैरह देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर प्रैक्टिकल दिया हुआ है। प्रैक्टिकल कितनी है, ये सारी चीज़ कोर्स जो है आपका टोटली कोर्स जो कोर्स है 5.5 साल का हो जाएगा ये, जहाँ तक मैंने काउंट किया है तो ये। ओके, अब आते ही ये उसकी कहते हैं, जिसको कहते हैं सीट मैट्रिक्स। ये समझिए सीट मैट्रिक्स कैसा होता है। देखिए कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस जो 50% जो सीट है रीजनल कोटे की, आपको बताया मैंने। एससी की कितनी सीटें आप देख सकते हैं, 7 सीटें। फिर बाद में आती है एसटी की, आप देख सकते हो। फिर बाद में वीजी की सीटें देख सकते हैं। उसके बाद एनटी ओबीसी सीटें देख सकते हैं, 10 सीटें। फिर एसईबीसी सीटें देख सकते हैं, 6 सीटें। फिर ईडब्ल्यूएस सीटें 17 सीटें। तो ये डिवाइडेशन सीटें। तो इसमें समझ लीजिए गर्ल्स की जो डब्ल्यूएस की 5 सीटें हैं, बॉयज़ की 12 सीटें, तो कुल मिला के 17 सीटें इस तरह से हो रही है। अनरिजर्व सीटें जो रहेंगी, सॉरी ईडब्ल्यूएस सीटें जो है 6 सीटें, 2 गर्ल्स की और 2 बाकी बॉयज़ की रहेंगी, 4 ऐसे, मतलब 6 सीटें है। और टोटली अनरिजर्व सीटें जो है 17 सीटें, ये समझ लीजिए आप। इसको सीट मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपको मिल जाएंगे प्रोस्पेक्टस। और 30% जो अदर सिटी के हैं, जैसे मुंबई के हो गए, फॉर एग्जांपल पुणे के हो गए बच्चे, नासिक के हो गए, धुले मालेगांव के हो गए, औरंगाबाद के हो गए, तो 24% सीटें में आएंगे ये। ओके, ये बात समझ लीजिए। और उसके बाद में आता है फीस स्ट्रक्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली जो सोचती है सर इस कोर्स की क्या फ़ीस है, किस तरह से रहती है, कोर्स का क्या है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, सभी के लिए। चलिए आपको बता देता हूँ। फीस स्ट्रक्चर समझने से पहले एक योजना की ताल्लुक से बता दूं मैं। अगर आपके आजू बाजू गरीब इंसान रहते हैं तो आपको भी समझ लीजिए आप योजना के ताल्लुक से। अगर आपके आजू बाजू
कच्चा मकान हो या किराएदार से रहते हैं तो उन्हें कहते हैं एक योजना ही है जिसे स्कीम कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। वो फॉर्म फिल कर सकते हैं अर्बन एरिया के लिए, स्पेशल शहरी विभाग के लिए, तालुका विलेज के लिए है। तो ऐसे लोग जिनका कच्चा मकान है सरकार उनको 2.5 लाख रुपए दे रही है। ऐसे लोग जिनका किराए का मकान है, जिनके पास कोई तरह की ज़मीन नहीं है, तो उनको सरकार फ्लैट बना के देंगी। उसकी भी मतलब कि फॉर्म आ चुकी है, किसी को हमारे साथ फॉर्म फिल करना है हमारी टीम के पास में, तो ये नंबर पर डॉक्यूमेंट सेंड कर, सिर्फ आधार कार्ड ही सेंड करना है। ओके, किराएदार के लिए, और जिसके पास में खुद का मकान है, खुद के नाम पर ज़मीन है उसके, ओके, खरीदी है तो वो खरीदी और आधार कार्ड ये सबमिट करना है आपको, ओके, ये नंबर पर। और किसी को बीएससी का फॉर्म फिल करना है तो भी आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। ओके, आप किसी गरीब को बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म आए हैं, उनको बोलिए ये बात, क्या आप फॉर्म फिल कीजिए, हो सकता है आपका किस्मत में आपकी वजह से किसी को घर मिल जाए और किसी को मतलब पक्का मकान बना के मिल जाए। ये अच्छा काम है, इसे आप करते रहिए, इंशाल्लाह दुआ का काम है। अब मैं फीस के बारे में बता देता हूँ आपको। मैं फीस सबसे ज़्यादा टेंशन वाला मामला फीस का ही रहता है। देखिए, आप फीस का टेंशन मत लीजिए, आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगी, 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। फीस आपको रिफंडेबल आ जाएंगी। जो फर्स्ट ईयर की जो फीस है आपकी 58,610 रुपये है। सेकेंड ईयर की जो फीस है आपकी 53,260 रुपये है। थर्ड ईयर की जो फीस है आपकी 53,260 रुपये। अगेन जो फोर्थ ईयर है आपका सॉरी 79,81,10 है आपकी, यानी 79,810 रुपीज़ है आपकी फ़ीस। ये 4.5 साल का कोर्स होता है। आई मीन टोटली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और 4.5 1.5 साल, यानी 4.5 साल का कोर्स होता है। 1 साल की इंटर्नशिप, तो उसकी जो फीस है 33,200 रुपीज़ फीस है। ये टोटली जो फीस है आएंगी इसकी आपको ये पूरी पूरी रिफंडेबल हो जाती है स्कॉलरशिप की शक्ल में। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसी मतलब का 50% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। ओके, तो इसका आप टेंशन कुछ भी मत लीजिए, आप ज़रूर ये कोर्स कीजिए। आपका अगर 200 से ऊपर मार्क है, 150 मार्क है, तो आप फॉर्म फिल कीजिए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए आप। और सबसे पहले अकोले वाले ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अकोले में कोर्स है और अकोले में एक इसका कॉलेज है। ओके, और हॉस्टल की तरफ से बता दूँ, हॉस्टल सिर्फ गर्ल्स के लिए है, इन्होंने बताया सिर्फ गर्ल्स के लिए ही हॉस्टल है। ओके, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। बॉयज वाले रूम लेके रह सकते हो, कोई मसला नहीं इतना। तो आप ये मत समझ लीजिए कि बॉयज से देखिए हॉस्टल फैसिलिटी एट कॉल अकोला ही प्रोवाइड फॉर द गर्ल्स ओनली। गर्ल्स को भी कुछ होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ मैंने। अब आता है हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायर। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ओके, सेल्फ अटेस्टेड से लिखा है आपका, फिर बाद में आपको मार्कशीट ऑफ द एचएससी और एसएससी दोनों भी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपका आप फेल हुए हैं तो आप मल्टीपल पीडीएफ बनाकर अपलोड करना। ओके, अगर किसी को हमारे पास फॉर्म फिल करना है तो बैठो वेल एंड गुड, क्योंकि हम अच्छे से फॉर्म फिल करके देंगे, आपको गाइडलाइन भी कर देंगे आपको। उसके बाद में टीसी आपको अपलोड करना है और नीट यूजी का आपको मार्कशीट अपलोड करना है जो रिवाइज हो चुकी है। ओके, उसके बाद में ऐसे स्टूडेंट्स डोमेन सर्टिफिकेट, ये होगा ओपन कैटेगरी के लिए। जो स्टूडेंट कास्ट में आते हैं तो उनकी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। क्वेश्चन आता है कास्ट वैलिडिटी के लिए आपको 7 तारीख दी हुई है, जो बताया मैंने आपको। ओके, जो कास्ट वालों के आइडल सर्टिफिकेट और जो ओपन प्लस ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आते हैं सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपके पास में। बाकी जो भी आपके पास है डिफेंस में फिजिकल हैंडीकैप है, जो भी आपके पास जो भी कैंडिडेट है उसके मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको। ये मैंने आपको बता चुका हूँ मैंने डॉक्यूमेंट के लिए ऐसे भी। हाँ, आपको कोई भी परेशानी जाती है फॉर्म फिल करने के दौरान तो आप मुझको डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, इंशाल्लाह हमारी टीम आपको फॉर्म फिल करके देंगे। ओके, अगर किसी को नाम करेक्शन करना है, कुछ प्रॉब्लम आता है बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट के जो अकोला रहते हैं, तो उस तारीख से भी गाइडलाइन की जाती है हमारे चैनल पर। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। फिर बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट बनाना है तो उस लिहाज से भी रब्ता कायम कर सकते हैं करेक्शन के ताल्लुक से भी, जो अकोला रहते हैं। किसी को नाम करेक्शन के ताल्लुक से गैजेट बनाना है, राजपत्र बनाना है, तो वो भी आ सकते हैं। ओके, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, उसके जरिए भी हम इंशाल्लाह कर देंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व। और ये लास्ट में ये कोर्स बहुत अच्छा है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इंशाल्लाह। ओके, और डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कीजिए, इंशाल्लाह आपका फॉर्म फिल करके देंगे। जो मेरा ऑफिस एड्रेस है, आप मेरे ऑफिस पर भी आ सकते हैं, महानगर पालिका की बैक साइड में मेरा ऑफिस है। ओके, इन फ्रंट ऑफ तहसील ऑफिस पंचायत समिति के सामने डायरेक्ट डिगो अलिया खान का बोर्ड नजर आएगा, आप वहाँ पर आइए इंशाल्लाह। जो अकोला रहते हैं तो ओके, जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं वो डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए।
थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।